इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं जीतेगा इंडिया। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। 31 दिसंबर तक सरकार ने वायदा किया है कि वैक्सीन हर किसी को लगा दिया जाएगा। अब आपके लिए सबसे बड़ी चिंता या सोच का विषय यह होगा कि 130 करोड़ की आबादी वाले हिंदुस्तान में 31 दिसंबर तक इतने वैक्सीन कहां से आ जाएंगे। तो जवाब हमारे पास है। सरकार ने वैक्सीन के प्रोडक्शन का पूरा रोड मैप तैयार किया है और पहली बार हम ये आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक आपको यह आंकड़ा कहीं नहीं मिलेगा। जून से दिसंबर तक भारत में 244 करोड़ 42 लाख वैक्सीन की डोज बनकर तैयार हो जाएगी। जून में हम आपको बता दें कि 10 करोड़ वैक्सीन की डोज तैयार होगी। जुलाई में यह बढ़कर 17 करोड़ 8 लाख हो जाएगी। अगस्त में 19 करोड़ 16 लाख, सितंबर के महीने में 42 करोड़ 12 लाख, अक्टूबर के महीने में 44 करोड़ 72 लाख, नवंबर के महीने में 54 करोड़ 20 लाख और दिसंबर के महीने में 75 करोड़ 32 लाख वैक्सीन की डोज बनकर तैयार होगी। अब आप सोच रहे होंगे इतने बड़े आंकड़े कहां से पूरे होंगे। तो आइए अब आपको हम समझाते हैं आखिरकार कौन सी कंपनी कितना वैक्सीन बनाएगी, जिसके जरिए यह वैक्सीन का जो रोड मैप है यह पूरा होता दिखाई देगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कोविशील्ड की। कोविशील्ड वैक्सीन जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा अभी तक लगाई गई है, यह बताया जा रहा है। कोविशील्ड के खुद के मैन्युफैक्चरर यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट का दावा है, जो अभी हम आपके सामने रख रहे हैं। जून में 6.5 करोड़ डोज कोविशील्ड तैयार करेगा और आपके सामने उपलब्ध होगा। सीरम इंस्टीट्यूट जुलाई में 7 करोड़ वैक्सीन देश को देगा। अगस्त के महीने में 10 करोड़ वैक्सीन, सितंबर के महीने में 11 करोड़, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर इन 3 महीनों में कोविशील्ड की हर महीने 11.5 करोड़ डोज बनेगी और देश को सौंपी जाएगी। यानी जून से लेकर दिसंबर के बीच में सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड के 70 करोड़ डोज तैयार करेगा और हिंदुस्तान के जनता के बीच में उसे उपलब्ध कराएगा। यह कोविशील्ड का वायदा है। अब देश में दूसरी सबसे बड़ी वैक्सीन है कोवैक्सीन। इसके प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। इसे लेकर लगातार संशय है। कहा जा रहा है कि कई राज्यों में कोवैक्सीन मिल नहीं रहा, सिर्फ दूसरे डोज के लिए उपलब्ध है। तो आइए अब आपको इसका आंकड़ा भी आपके सामने बता दें। जून से लेकर दिसंबर तक कोवैक्सीन के 59 करोड़ 10 लाख डोज बनने वाले हैं। जून में 2.5 करोड़ और जुलाई और अगस्त में हर महीने 7.5 करोड़ वैक्सीन कोवैक्सीन तैयार होंगे और यह बनेगा भारत बायोटेक के द्वारा। सितंबर के महीने में 7 करोड़ 70 लाख डोज बनेंगे। अक्टूबर और नवंबर में 10 करोड़ डोज बनेंगे और दिसंबर में 13.5 करोड़ डोज कोवैक्सीन के बनेंगे, जो भारत बायोटेक बनाएगा और हिंदुस्तान को देगा। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक, अब देश में इसका प्रोडक्शन भी शुरू हो गया है। दिसंबर तक स्पुतनिक के 25 करोड़ 12 लाख डोज आम आदमी के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होंगे। यह कंपनी ने भारत सरकार से करार किया है। जून के महीने में 1 करोड़ डोज मिलेगी। जुलाई में 2 करोड़ 58 लाख आपको स्पुतनिक वैक्सीन मिलेगी। अगस्त के महीने में 1 करोड़ 66 लाख स्पुतनिक वैक्सीन। सितंबर में 2 करोड़ 42 लाख, अक्टूबर में 3 करोड़ 42 लाख, नवंबर और दिसंबर में हर महीने 7 करोड़ 2 लाख स्पुतनिक की डोज देश भर के लिए उपलब्ध होगी। इन 3 के अलावा कुछ और वैक्सीन भी हैं जो अब हमारे पास बहुत जल्द हासिल होने वाले हैं। जिकोव डी वैक्सीन सितंबर में और दिसंबर तक हमारे पास होंगे। 4 करोड़ 70 लाख डोज इसकी तैयार होगी। सितंबर से दिसंबर तक कोवैक्स के 30 करोड़ डोज उपलब्ध होंगे और ये हमारे देश का सबसे सस्ता वैक्सीन बनने जा रहा है। 250 रुपए इसकी कीमत होने जा रही है, इसलिए ये सबसे वैक्सीन सस्ता होगा, आपके लिए उपलब्ध होगा। HGCO9 वैक्सीन ये बन रही है। 6 करोड़ डोज इसकी मिलेगी। यह वैक्सीन नोजल ड्रैप है, यानी कि आप अपनी नाक में इसे डाल सकते हैं और इसके साथ आपको वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं, इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं। जॉनसन जॉनसन की सितंबर से दिसंबर के बीच में 20 करोड़ डोज हिंदुस्तान में उपलब्ध होगी। यह वैक्सीन हिंदुस्तान में बनेगी नहीं, यह इंपोर्ट होकर आएगी, उसके बाद यह बननी शुरू होगी। वहीं कोवोवैक्स वैक्सीन सितंबर से दिसंबर के बीच में 20 करोड़ बनकर तैयार हो जाएगी। हमने आपके सामने पूरा खाका प्रस्तुत कर दिया, बता दिया आपको कि आखिरकार भारत सरकार का रोड मैप क्या है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये कहते हैं कि दिसंबर 2021 तक हम हर उस व्यक्ति को जो 18 साल से ज्यादा की उम्र का है उसे वैक्सीन लगा देंगे, तो आप मानकर चलिए रोड मैप सरकार के पास तैयार है। वैक्सीन हमारे लिए कितनी कारगर है और कितनी असरदार है, इसका प्रमाण अगर आज सामने आ रहा है तो सीधे माउंट एवरेस्ट से। आप सोच रहे होंगे कि हिमालय की चोटी पर दरअसल इसका क्या काम।
लेकिन हिमालय की चोटी को फतह करने वाले हर्षवर्धन जोशी की जुबानी हम आपको सुनवाएंगे कि कैसे एवरेस्ट की चोटी पर जब वो सफर कर रहे थे तो हर्षवर्धन को कोरोना हुआ। 10 दिनों तक वो कोरोना से जंग लड़ते रहे। वैक्सीन लेने की वजह से न सिर्फ उनकी जान बची बल्कि उन्होंने वो कर दिखाया जो कोई भी वैक्सीन लिए बिना व्यक्ति जो कोरोना से प्रभावित हो नहीं कर सकता, यानी कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर हिंदुस्तान का झंडा फहराया। हजारों फीट की ऊंचाई पर कैसे दी कोरोना को मात? एवरेस्टर कैसे बना कोरोना वॉरियर? माउंट एवरेस्ट पर वैक्सीन ने बचाई जान। कोविड हुआ और एग्जैक्टली ऐसी जगह पे हुआ जहाँ पर कोविड के लिए अपोजिट कंडीशंस है जो नहीं होने चाहिए। वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, वहाँ पे हमारी बॉडी थकी हुई रहती है, स्ट्रेस में रहती है, वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। ये 25 साल के हर्षवर्धन जोशी हैं। हर्षवर्धन जोशी नवी मुंबई में रहते हैं। चंद दिनों पहले वो एवरेस्ट फतह करने के दौरान कोरोना संक्रमित हो गए थे, लेकिन दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करने वाले हर्षवर्धन के हौसले भी एवरेस्ट की तरह ऊंचे थे। एंटीजन टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हर्षवर्धन ने आगे की चढ़ाई बीच में ही रोक दी और खुद को आइसोलेट कर लिया। बस देख रहा था कि अगर कोई भी सिम्टम आएगा तो मैं वापस नीचे जाऊंगा, और कुछ सिम्टम्स आ भी रहे थे बट वो पता नहीं कि कोविड के वजह से आ रहे थे या किसी और रीजन से, ऐसे में रुका रहा। हर्षवर्धन पूरे 10 दिन तक बर्फीली वादियों में आइसोलेट रहे। कोरोना संक्रमण की वजह से उनको हल्के फुल्के सिम्टम्स तो आए, लेकिन वो बीमार नहीं हुए। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि हर्षवर्धन ने चढ़ाई शुरू करने से पहले ही वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली थी। बहुत ही लकी था या स्मार्ट था कि मैंने वैक्सीन ली थी दोनों शॉट्स जाने के पहले, और वो वैक्सीन ने मेरे लिए तो ज़रूर काम किया। मुझे फिर कुछ भी नहीं हुआ। मैं 10 दिन तक रुका रहा कि शायद 4 दिन लगते सिम्टम आने, 1 हफ्ते, और अगर आते तो मुझे काठमांडू जाना पड़ता। हर्षवर्धन ने 10 दिनों में कोरोना को मात दिया, फिर अपनी चढ़ाई शुरू की। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा लहराया। कोरोना की वैक्सीन अगर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई में उनकी जान बचा सकती है, जहां संक्रमण के लिहाज से परिस्थितियां बिल्कुल ही विपरीत थी, तो आम समय में यह टीका संजीवनी से कम नहीं है। और अब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। हम सब जानते हैं कि अब धीरे धीरे लॉकडाउन खत्म हो रहा है। हम देश में यात्रा करने निकलेंगे, लेकिन अब विदेश में भी यात्रा करेंगे, क्योंकि अब हम बाहर जा सकते हैं। 2 महीने के भीतर वो तमाम बच्चे विदेश की यात्रा करेंगे जो विदेश में पढ़ने जा सकते हैं। ऐसे में अब आपके लिए कोवैक्सीन या कोविड शील्ड का जो शील्ड है वही अब पासपोर्ट से जुड़कर आपके लिए एक नया पासपोर्ट बनने जा रहा है। दरअसल अब ये नई गाइडलाइंस तैयार की गई हैं कि आप अगर विदेश टूर पर जा रहे हैं तो कोविड शील्ड की दोनों डोज लगाने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। आप इस सर्टिफिकेट को संभाल कर रखिए। ऐसे लोगों के लिए दोनों डोज के बीच अंतराल कम से कम 28 दिनों का होना चाहिए। अभी विदेश यात्रा के लिए सिर्फ कोविड शील्ड वालों को ही वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। इस सर्टिफिकेट पर पासपोर्ट नंबर भी लिखा हुआ होगा। भारत की दूसरी वैक्सीन कोवैक्सीन को अभी इसके लिए क्वालिफाई नहीं किया गया है, क्योंकि WHO ने अभी कोवैक्सीन को नहीं मान्यता दी है। लेकिन अब जब आप अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करेंगे तो आपके पास जो कोविड शील्ड का जो सर्टिफिकेट होगा उस पर आपके पासपोर्ट का नंबर लिखा होगा और आपको अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं एक ऐसी रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहा हूं जिसके बाद आप कहेंगे कि लोग किस तरीके से एक दूसरे की मदद करते हैं। गांव वालों के कोरोना के संक्रमण को बचाने के लिए लंग केयर फाउंडेशन और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मिलकर डॉक्टर्स ऑन व्हील एक नई पहल शुरू की है। 10 ऐसी बसें तैयार की गई हैं जो चलते फिरते अस्पताल हैं। हर बस में डॉक्टर हैं, नर्स हैं, दवाइयां हैं, और ये बसें फिलहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रवाना की गई हैं, जहां ये लोगों को मदद पहुंचाएंगी। हर महीने 10 लाख लोगों के इलाज का लक्ष्य रखा गया है। दरअसल कोरोना ने हमारी आंखें खोल दी हैं। स्वास्थ्य हमारे देश में सबसे उपेक्षित है, उसे बचाने की आवश्यकता है। ये चलता फिरता क्लिनिक है। इसमें डॉक्टर हैं, नर्स हैं, दवाइयां हैं, कोरोना के शुरुआती इलाज की हर व्यवस्था है। ये बस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांवों में जाएगी। इस बस के साथ एक डॉक्टर और 2 पैरामेडिकल स्टाफ भी गांव-गांव जाकर लोगों का इलाज करेंगे। पहले हफ्ते से किसी ने सही तरह से दवाई ले ली तो काफ़ी हद तक 90% केसेस के अंदर वो केस बिगड़ने से छूट जाएगा। इसलिए लंग केयर फाउंडेशन ने
एक किट तैयार की है। इस किट के अंदर 3 तरह की दवाइयां हम पैक करके दे रहे हैं, जिसमें पैरासीटामोल की 30 गोलियां, डॉक्सीसाइक्लिन के 10 कैप्सूल्स और आइवरमेक्टिन की 5 गोलियां हैं। किसी को पहले लक्षण हो, उनके अंदर हमने लक्षण क्या हैं उसके बारे में बताया है, और साथ ही साथ में दवाई किस प्रकार से ली जानी चाहिए इसको हिंदी में हमने लिख के बताया है। इस मुहिम के जरिए हर महीने 10 लाख लोगों के इलाज का टारगेट तय किया गया है। इस पहल को डॉक्टर ऑन व्हील का नाम दिया गया है, जिसे लंग केयर फाउंडेशन और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मिलकर शुरू किया है। ये अपैरेटस है और ये जो है थर्मल स्क्रीनिंग के लिए है, और ये हमारे पास जो है ऑक्सीमीटर है, जिससे ऑक्सीजन सैचुरेशन लेंगे हम। इसमें ईसीजी मशीन है, ग्लूकोमीटर है ये हमारे पास। बस ये सब चीज़ें हैं बेसिकली। इसमें और क्या क्या मॉनिटर किया जाएगा, किस तरीके की तैयारी हो? इसमें आपका सारी IOMT डिवाइसेस हैं, ECG मशीन है, आपका ओटोस्कोप है, आपका ग्लूकोमीटर है, सारे ऑक्सीमीटर, BP मशीन सब कुछ है। तो इसमें रियल टाइम में इवन अमेरिका में भी बैठा हुआ डॉक्टर दे सकता है। तो दिल्ली के डॉक्टर अगर कोई सीरियस पेशेंट है तो दिल्ली में बैठा हुआ डॉक्टर कंसल्टेशन कर सकता है। इस पहल की शुरुआत यूपी के अलीगढ़ से हो रही है। अलीगढ़ के आसपास के हर गांव में ये बस जाएगी और लोगों में कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाएगी। अगर किसी को शुरुआती सिम्टम्स मिलते हैं तो उनको फौरन कोरोना की दवाओं का किट दिया जाएगा। डॉक्टर्स ऑन व्हील का ये पहली गाड़ी का काफिला है। अब कुल मिला के 10 गाड़ियां होंगी, 30 लाख से ज्यादा लोगों से ये सीधा संपर्क करेंगे, और मकसद सिर्फ एक है, थर्ड वेव से पहले लोगों तक राहत पहुंच सके। इस सेवा के शुरू होने का मकसद जहां बीमारी वहीं इलाज की व्यवस्था करना है, जिसके लिए इस मोबाइल क्लिनिक को तैयार किया गया है। राजस्थान सुर्खियां इसलिए बटोर रहा था क्योंकि राजस्थान में वैक्सीन की डोज सबसे ज्यादा बर्बाद हुई। भारत सरकार ने वैक्सीन के वेस्टेज को लिए 10% की लिमिट रखी थी, लेकिन राजस्थान में तो वैक्सीन की वेस्टेज सबसे ज्यादा थी। लेकिन अब हम आपको राजस्थान के ही एक जिले में ले चलते हैं, जैसलमेर। क्या आप जानते हैं जैसलमेर में एक भी वैक्सीन की डोज बर्बाद नहीं हुई है? जी हां, तमाम बुराइयों के बीच भी कुछ अच्छाइयां निकल ही आती हैं। ये जैसलमेर का वैक्सीनेशन सेंटर है। इस सेंटर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ अब तक वैक्सीन की एक भी डोज बर्बाद नहीं हुई है। कोवैक्सीन की वाइल है, उसमें 10 डोज आ रही है, और उसमें हम ये 3 घंटे तक सही रहती है। 3 घंटे बाद में निष्क्रिय हो जाती है, और हम जब अपने पास 10 कैंडिडेट होते हैं तो हम ये वाइल खोलते हैं, और वाइल खोल करके सही उपयोग करते हैं, और इसका सही उपयोग करके सभी को सही लाभ मिल रहा है। जैसलमेर राजस्थान का इकलौता ऐसा जिला है जहां वैक्सीन की एक डोज भी नुकसान नहीं हुई है। सरकार ने भी माना है कि 11 डोज वाली वॉयल में एक डोज खराब हो जाती है। सिर्फ 10 लोगों को ही टीका लग पाता है, लेकिन जैसलमेर में 11 के 11 डोज लगाए गए हैं। कोविशील्ड की एक वाइल के अंदर 11 डोज आती है, और उन्हें सारी 11 डोज का उपयोग करना है। जो पहले से स्लॉट बुक होता है, उस स्लॉट में जब भी हमने उनको कहा है कि जब भी 7 या 8 लोग आए तब उस वाइल को खोलें, ताकि 2 या 3 घंटे का जो टाइम पीरियड उसके अंदर आ जाए, और एक भी डोज जो है वो व्यर्थ न जाए। जैसलमेर में अब तक 18 से 44 साल की उम्र के 10,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। चूंकि जैसलमेर की जनसंख्या का घनत्व तो बहुत कम है, ऐसे में आशंका थी कि यहाँ वैक्सीन की बर्बादी अधिक होगी, लेकिन जिले के स्वास्थ्य कर्मियों ने ऐसी व्यवस्था बनाई जिससे बर्बादी कम से कम हो। हमारा जो फोकस था वो ये था कि न केवल 10 डोज प्रॉपर्ली यूज़ की जाए, बल्कि जो 11th डोज है उसको भी बहुत अच्छे से यूज़ किया जाए। तो हमारा जो वेस्टेज है वो नेगेटिव में ऑलमोस्ट -10% के आसपास रहा, यानी कि हमने लगभग सभी वायल्स में जो 11th डोज है उसको भी यूज़ किया है। यहाँ वैक्सीनेशन इंचार्ज से लेकर अस्पताल के कंपाउंडर की सूझबूझ काम आई है, जिसके चलते अब तक एक भी डोज और वायल खराब नहीं हुई है। फोक आर्टिस्ट के मदद के लिए स्पीक मैके ने एक सपोर्ट द आर्टिस्ट कैंपेन चलाया है। 200 कलाकारों को मदद पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। आप जरा सोचिए, आज के इस कोरोना काल में कलाकारों को कहां मौका मिलता है कि वो अपनी कला का प्रदर्शन कर सके। ऐसे में उनकी जीविका बहुत बुरे तरीके से प्रभावित हो रही है। ये मदद कैसे उन तक पहुंचाई जा रही है, ये समझना आपके लिए जरूरी है।
देश में बड़ी आशंका चल रही है, ये लॉकडाउन का समय है, कलाकार बड़े परेशान हैं, इसलिए नारद जी को आना पड़ा है। कोरोना वायरस ने ऐसे ना जाने कितने फोक कलाकारों की रोजी रोटी बंद कर रखी है। कृपया ये बहुरूपिया कला है जो लुप्त के कगार पर है, क्योंकि कलाकार के पास कुछ रोजगार नहीं होता है। महामारी के मुश्किल वक्त में फोक सिंगर जीविका के संकट से जूझ रहे हैं। वजह, देश भर के कलाकारों के लिए परफॉर्मेंस के प्लेटफॉर्म पूरी तरह से बंद हो गए। ऐसे में दूर दराज और देहाती इलाकों में रहने वाले आर्टिस्ट बहुत ही परेशान थे। ऐसे फोक सिंगर और फोक आर्टिस्ट की मदद के लिए स्पीक मैके आगे आया है। सपोर्ट द आर्टिस्ट कैंपेन चलाकर स्पीक मैके ने देश के ऐसे तमाम आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म दिया है जो हमारे फोक आर्टिस्ट हैं, ट्राइबल आर्टिस्ट हैं, दूर दराज गाँव में जिनकी रीच नहीं हो पा रही है, या हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट के आर्टिस्ट हैं जो अपनी कलाओं की प्रदर्शनी नहीं कर पा रहे हैं, बेच नहीं पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी नहीं है उन तक, रीच नहीं हो पा रही है, उनको कवर करने के लिए डॉक्टर सेठ का आइडिया था। स्पीक मैके इन तमाम आर्टिस्ट के छोटे छोटे फीचर वीडियो बनाता है और फिर उनको सोशल मीडिया पर शेयर कर मदद के लिए फंड जुटाने की कोशिश करता है। जिसका फीचर हो जाता है अगले दिन पैसा अकाउंट में चला जाता है। अभी 40 प्रोसेस में है, अभी ये 3-4 इसकी मदद कर चुके हैं आप। हाँ, 40 प्रोसेस 18 की कर चुके हैं, 40 प्रोसेस में, और 100 की लिस्ट बनी हुई है। और हमें वन गो में 200 का हमें सपोर्ट, फाइनेंशियली सपोर्ट आ चुका है। स्पीक मैके मनी रेज कर चुका है। स्पीक मैके ने अब तक 18 फोक आर्टिस्ट की मदद की है। तमाम आर्टिस्टों के वीडियो उनके बैंक अकाउंट नंबर के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाले हैं, जिससे तंगी के इस वक्त में फोक आर्टिस्टों को आर्थिक मदद मिल रही है। साथ ही साथ स्पीक मैके खुद ही हर आर्टिस्ट के अकाउंट में 5,000 रुपए जमा कर रहा है। स्पीक मैके ने अपने इस पहल के जरिए देश के 200 लोक कलाकारों के मदद का टारगेट रखा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एक ऐसी हेल्थ वर्कर से आपको मिलवाएंगे जो बिना छुट्टी लिए अब तक 6,000 लोगों को वैक्सीन लगा चुकी है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।